गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम नया सब्जेक्ट का डिस्कशन करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर सर्विसेज। मींस जो सर्विस इंडस्ट्रीज है उसका अकाउंटिंग, उसका फाइनेंस कहाँ से आता है, कैसे है, कैसे उसकी इनकम जनरेट होती है, कैसे उसका एक्सपेंसेस, कौन सा टाइप्स का एक्सपेंसेस होता है सर्विस इंडस्ट्रीज का। वैसे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, एक गुड्स और दूसरा है सर्विसेज। तो हम यहाँ सर्विस की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम सर्विस की बात कर रहे हैं तब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंस है सर्विसेज में, और वो है हमारा इनटेंजिबल प्रोडक्ट। ये जो सर्विसेज है वो इनटेंजिबल प्रोडक्ट है। तो सर्विस कौन सी होती है, कितने टाइप की सर्विसेज होती है। वैसे हम सर्विसेज की बात करें तो बहुत सारी सर्विसेज होती है। समझो कि से फॉर द एग्जांपल सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सर्विसेज ऑफ से फॉर द एग्जांपल पोस्ट एंड टेलीग्राम, सर्विसेज ऑफ से फॉर द एग्जांपल कम्युनिकेशन की सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ हॉस्पिटल, सर्विसेज ऑफ होटल, सर्विसेज ऑफ से फॉर द एग्जांपल सिनेमा। कई सारी की सर्विसेज होती है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेसिकली डिस्कशन होटल सर्विसेज का दिया गया है। ये करने का मतलब ही यही है। ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाने का मेन इम्पोर्टेंस यही है कि हमारे देश में आने वाले समय में ये जो होटल सर्विसेज है उसका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ने वाला है। जो होटल इंडस्ट्रीज है उसका ग्रोथ बहुत है, उसका प्रॉस्परस बहुत है, उसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ दिस सर्विसेज। हर एक सर्विसेज का ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन उसमें देखा जाए तो हमारे इंडिया में होटल इंडस्ट्रीज का, इसको बोलते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत बढ़िया है। तो उस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में हमें बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज मिलने वाली है। तो उसका एक बेसिक प्राइमरी नॉलेज यहाँ आपको दिया गया है। तो કારું કારું કે હા હું તને પછી બતાવું છું એ તો મને બોલાવે એ તું જા મને બોલ तो हम डिस्कशन करने जा रहे थे कि जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है, जिसको होटल इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं, लेकिन इसमें हॉस्पिटैलिटी वर्ड यूज किया गया है। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है वो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ, उसका फ्यूचर बहुत 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 ज्यादा है। क्योंकि हमारा जो रीजन है, हमारे जो डेमोग्राफिक फीचर्स है, उसके जरिए हम बताए तो हमारे देश जैसे जो भी अवेलेबिलिटी फीचर्स है वो किसी देश में नहीं है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, एटमॉस्फेयर पॉइंट ऑफ व्यू, आप सपोज कि पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखें, जो सब अलग अलग जाति के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग प्रकार के वो लोग अलग अलग तरीके से वो लोग एंजॉयमेंट करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, सभी पॉइंट ऑफ व्यू इसके जो फैक्टर्स है वो दूसरे देशों से कई ज्यादा है। इसका मतलब जानकारों का मानना है कि ये इंडस्ट्रीज का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का पार्ट है ये। इसका जो हम देखें तो उसकी जो सम कैरेक्टरिस्टिक्स है, सर्विसेज किसको बोलते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ के नहीं बताते हैं, लेकिन जस्ट पॉइंट के हिसाब से डिस्कशन कर रहे हैं कि ये सर्विसेज है वो इनटेंजिबिलिटी सर्विसेज है। इनटेंजिबिलिटी का मतलब हम उसको
स्पर्श नहीं कर सकते हैं। सॉरी, इंटेंजिबिलिटी का मतलब मीन हम उसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसका एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। तो इनटेंजिबल सर्विसेज है, ये कैन नॉट बी सीन, टच, फेल्ट, टेस्टेड, etc. बट वी कैन अंडरस्टैंड द सेंस of tangible that we can understand and we can use in the case of tangible good। लेकिन अभी जो कई सारे टेक्नोलॉजी है अवेलेबल, तो उसकी मदद से हम जो टेंजिबल प्रोडक्ट में जितना एक्सपीरियंस ले सकते हैं उतना इसमें भी ले सकते हैं। सिर्फ फॉर द एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आपको कहीं घूमने जाना है, सपोज कि गोवा जाना है, तो गोवा में आपने ऑनलाइन बुकिंग करा है होटल का, तो वो होटल कैसी है, तो वो लोग बोलते हैं कि बीच के सामने है, तो आप बताएंगे कि हमको वो बताओ, तो वो ऑनलाइन आपको बताएगा। आप बताएंगे, आप बोलेंगे कि रूम का फैसिलिटीज क्या है, तो वो सभी सभी का वीडियो जो होता है वो बताएंगे, और उसी के हिसाब से आप उसको, वो जो रूम्स है, तो वो रूम को आप सिलेक्ट करते हो, और वो रूम को आप कंफर्म करते हो और उसका बुकिंग कराते हो। तो वैसे तो ये इनटेंजिबल है, लेकिन कई सारी टेक्नोलॉजी की मदद से वो टेंजिबल का जो स्पर्श है वो कराते हैं। सेकंड है इनसेपरेबिलिटी। इनसेपरेबिलिटी का मतलब क्या है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय पर्सन हु परचेज अ पर्टिकुलर स्किल। तो वो जो पर्टिकुलर स्किल है वो और उसका सर्विसेज दो डिपार्चर नहीं हो सकता। मीन अगर मेरी सर्विसेज जिसको चाहिए, मैं ये वीडियो के जरिए आपको सर्विसेज दे रहा हूँ या तो फिजिकल सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन मेरी सर्विसेज मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं दे सकता, तो ऐसे इनसेपरेबल है। नेक्स्ट है हिट्रोजेनिटी। हिट्रोजेनिटी मीन्स का क्या है कि हर एक की सर्विसेज अलग अलग होती है। आप जितने भी होटल, सपोज के ऊटी जाओ, या तो से फॉर द एग्जाम शिमला मनाली जाओ, लेह लद्दाख जाओ, तो वहाँ कई सारी हॉस्पिटल होटल्स है, लेकिन हर एक होटल की सर्विसेज एक दूसरे से कुछ न कुछ फैक्टर्स में अलग अलग है। हमारे सपोज कि आप एक्सपर्ट की सर्विसेज ले रहे हो, सर्विसेज भी कई सारी होती है। एक्सपर्ट की सर्विसेज होती है, मार्केटिंग की सर्विसेज होती है। तो एक्सपर्ट की सर्विसेज ले रहे हो, तो एक डॉक्टर की सर्विसेज दूसरे डॉक्टर से कंपल्सरीली डिफरेंस होती ही है। मीन्स कई सारी सर्विसेज है। नेक्स्ट है सर्विसेज पेरिशेबिलिटी है, पेरिशेबल। तो पेरिशेबल का मतलब क्या है, समझो। पेरिशेबल का मतलब, पेरिशेबिलिटी का मतलब क्या है कि वो जो सर्विसेज है, अगर आप उसका यूज जैसे करते हैं, वैसे वो सर्विसेज खत्म हो जाती है। मीन्स इसको सेव नहीं कर सकते। पेरिशेबल का मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको हम सेव नहीं कर सकते। तो इट कैन नॉट बी रिफर्स टू दैट फैक्ट सर्विसेज कैन नॉट बी सेव। उसको रिशोल्ड नहीं कर सकते और उसको रिटर्न नहीं कर सकते। जैसे हमने यूज किया, वो सर्विसेज खत्म हो जाती है। और नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ये भी आपको पता है कि नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब क्या है कि आपकी जो सर्विसेज है, उसका जो जिसकी सर्विसेज आप ले रहे हो, उसकी ओनरशिप आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। सपोज आप मकान ले रहे हो, सपोज कि आप ओनर हो पेन के, शर्ट के, बुक्स के, ये सब के प्रोडक्ट के ओनर हो, तो वो आप किसी को बेच सकते हो। लेकिन उसका पेमेंट लेके आप यूज करके उसको बेच सकते हो, लेकिन आप सर्विसेज का ओनर नहीं बन सकते। मीन्स सपोज कि मेरी सर्विसेज है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा जो स्किल है, एबिलिटी है, उसका कोई ओनरशिप नहीं होता है। मैं अपना ओनरशिप मैं उसकी जो स्किल है, एबिलिटी है, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में जो मेरे थॉट्स है, वो मैं किसी को बता सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकता कि चलो मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया तो मेरा सब थॉट्स है वो उस पर ट्रांसफर हो गया। तो नो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये सर्विसेज का आपका डिफरेंस हुआ, सर्विसेज का कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। तो जनरली गुड्स और सर्विसेज में क्या आता है, तो यहाँ डिफरेंस आपको बताया गया है। देखो,
पर जो फिजिकल गुड्स है वो एक थिंग्स है, ये एक एक्टिविटीज है, या तो एक प्रोसेस है, ये टेंजिबल है, ये इनटेंजिबल है, ये होमोजेनियस है, प्रोडक्ट होमोजेनियस हो सकती है लेकिन सर्विसेज कभी भी होमोजेनियस नहीं हो सकती, हेट्रोजेनियस है। ये प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर सेपरेटेड, मींस जहां प्रोडक्शन होता है वहां डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग जगह से हो सकता है, लेकिन सर्विसेज में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप सीख रहे हैं, तो प्रोडक्शन हो रहा है, आप सीख रहे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और आप कंजम्पशन भी कर रहे हो, तो सभी एक ही प्रोसेस में आता है। यहाँ कॉर वैल्यू क्या है, कहाँ इसकी वैल्यूज कहाँ होती है, फैक्ट्री में। प्रोडक्ट का बॉन्ड कहाँ होता है, फैक्ट्री में। जब ये कहाँ होता है, तो कि इंटरेक्शन ऑफ बायर सेलर का इंटरेक्शन जब होता है तब उसकी वैल्यूज होती है। मीन्स मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन कोई पढ़ने वाला नहीं होगा, तो उसका कॉर वैल्यू कोई नहीं होगा। कंजम्पशन दूसरा यहाँ दिया गया, कंजम्पशन कस्टमर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जब यहाँ आप देखें तो कस्टमर में पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन, मीन्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे कुछ पूछेंगे तो आपका पार्टिसिपेशन वहां हो सकता है, लेकिन प्रोडक्शन में तो वहां प्रोडक्शन फैक्ट्री में होता है और डायरेक्टली हम दूसरी और जगह से कंजम्पशन करते हैं, हमारा प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होता है। इसको हम स्टॉक में रख सकते हैं, इसको हम स्टॉक में नहीं रख सकते हैं, कैन नॉट बी स्टॉक। यहाँ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल है, यहाँ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।